मेष यानी एरिस से। आपकी राशि का तत्व है फायर, आग, और इस महीने में वो आग ना दो जगह पे दिखेगी। पहला आपकी वाणी से और दूसरा आपकी जल्दबाजी में। पहली बात तो ये पकड़िए कि इस महीने में आप जो भी बोलेंगे ना उसके प्रभाव आपको चौतरफा दिखेंगे, हर लेवल पे दिखेंगे। मंगल इस वक्त आपकी बोली को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी वाणी को, और इवन आपके पैसे वाले घर में बैठे हुए हैं। अब मंगल का मतलब क्या है? मंगल का मतलब है धार। कौन सी धार? तलवार जैसी धार। एक तीखी बात, एक ताना मार के बोली गई लाइन कि यार मैंने तो पहले ही कहा था। ऐसा कोई सेंटेंस इस महीने में ना आपके बने बनाए रिश्ते को खराब कर सकता है, कोई बड़ा बनता बनता काम बिगाड़ सकता है। अब आपके लिए ना सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि आपको गुस्सा बड़ा तेज आता है। अब ये जो तेज गुस्सा है ना, जब तक एकदम से उतर भी जाता है ना तब तक ये अपना प्रभाव दे चुका होता है, ये अपना काम कर चुका होता है, सामने वाले के दिल पे निशान पड़ चुका होता है। तो इस महीने में, वैसे तो ये सभी आपको सभी महीनों में करना चाहिए, लेकिन फिर भी इस महीने में आपको पहले लंबी सांस लेके सोचना है, फिर बोलना है। कहीं पे आर्गुमेंट भी हो जाता है ना इस महीने में, तो आपको एक कदम से चीज़ों को विड्रॉ करना है। इसको मंत्र समझ लो, इसको उपाय समझ लो। और दूसरी बड़ी बात, आपकी मेहनत और आपकी हिम्मत से जुड़ी हुई है। कोई बड़ी छलांग मत लगाइएगा, पुरानी कोशिशों को इस समय में कंटिन्यू करिए। कंसिस्टेंसी कम है आप में। जो काम आपने जोश में शुरू कर दिया था, आप उसको छोड़ने का सोच रहे हैं ना, या उस काम को कंटिन्यू करने का अंदर से चाव ही खत्म हो गया है, ठंडे बस्ते में जा रहा है वो काम। ये महीना आपको ना बड़ा ज़बरदस्त मौका दे रहा है कि उस काम को कंप्लीट कर लीजिए, बड़ा फ़ायदा होने वाला है। 7 तारीख से लेकर 24 तारीख जुलाई की जो है ना, इस समय ये थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला समय है। कोई बड़ी निगोशिएशन, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ा एग्रीमेंट, इवन कोई नौकरी का बड़ा फैसला, ये जल्दबाजी में फाइनल मत करिए, क्योंकि जल्दबाजी में आपकी फायर दिखेगी। क्योंकि इन दिनों में आपके लिए चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, धुंध होगी, और बाद में इन्हीं फैसलों की जल्दबाजी की वजह से आपको पछताना पड़ सकता है। जो बड़ा करना है ना 24 के बाद करिएगा। आपके वर्क फ्रंट की बात करें ना, तो जोश देखिए कहीं पे हर जगह पे बुरा नहीं होता। ये जोश काम में आपका दोस्त भी है, लेकिन दुश्मन भी बन सकता है। फर्क इतना है कि आपकी दिशा कौन सी है इस जोश को लगाने में। मेहनत में लगाओगे, टारगेट पूरा करने में लगाओगे तो ये जोश सोना बन जाएगा। ईगो में लगाओगे, उसने मुझे ऐसा को बोल दिया, रिएक्ट करने में जोश लगाओगे ना, तो फिर काम बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नौकरी वालों को बॉस या सीनियर के साथ टकराव होगा, खास तौर पे जब मन कह रहा हो कि यार ये तो अब बोल ही देता हूँ, बहुत सुन लिया। चुप रहिए, चुपचाप अपना काम बेटर करते रहिए, क्योंकि इस महीने में आपकी चुप करके की गई जो मेहनत है ना, वो सामने वाले को आपके प्रति डिपेंड कर देगी। लेकिन बोलने में बनती बनती चीज़ें बिगड़ जाएंगी। इवन आप अपने काम में भी है ना, तो नई पार्टनरशिप या बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए 24 तक का इंतजार करिए। उससे पहले उसकी भूमिका तैयार करिए। काम बंद नहीं करना है, भूमिका तैयार करिए। और जो भी कोई काम आप अपने दम पे खड़ा कर रहे हो ना इस महीने में, ये आपका काम में स्ट्रेटजी बनाने का महीना है। ये मत सोचिए कि ये महीना आपके लिए वेस्ट है। अगस्त सितंबर में कुछ बहुत बेहतर चीजें मेष राशि वालों के लिए वेट कर रही हैं, तो इस महीने में उनकी एक बैकग्राउंड बनाने का समय है। खर्चे इस महीने में आएंगे, लेकिन खर्चे कौन से वाले आएंगे? जिम्मेदारियों वाले खर्चे। ये घर पे खर्चे हो सकते हैं, किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने में हो सकते हैं, परिवार की किसी जिम्मेदारी पे हो सकते हैं। नो डाउट ये गलत खर्चे नहीं है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ वहाँ हो जाएगी जब आप खुद को प्रूव करने के लिए, अपने अहंकार को, ईगो साबित करने के लिए खर्चे करोगे। आपको ना वो होता है ना, हम किसी से कम हैं क्या, ये साबित नहीं करना है। जबकि आपकी राशि को शौक तो ये वाला होता है। इस महीने में ये शौक महंगा पड़ेगा, तो खर्चा करने से पहले ना मन में एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ज़रूरी है या ये जिद करके मैं खर्चा कर रहा हूँ। जवाब आपको खुद मिल जाएगा। इम्पल्सिव बाइंग होती है ना, जो ऑनलाइन देखते देखते कई चीज़ें कार्ट में डाल देना, 2 दिन रुक के उसको कार्ट से परचेज करिएगा, आधी चीज़ें अपने आप निकल जाएंगी। और रिश्तों में ना आपका एक गुण कह लो, आप अवगुण कह लो, मुंह पे बोल देते हो, सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे। इस महीने में आपका ये लहजा बड़े लोगों को ठेस पहुंचा सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए कि पार्टनर की पूरी बात सुने बिना अपना कोई मैंडेट, अपना फैसला मत सुनाइए। इस महीने में सुनना बोलने से ज़्यादा कीमती है। लिसनिंग इज़ अ फाइन आर्ट। और जो सिंगल्स हैं उनका किसी की तरफ खिंचाव बड़ा तेज होगा, लेकिन उसमें भी जल्दबाजी में कोई वायदा मत करिएगा। फायर याद करिए, आपके फैसलों में फायर। और घर के बड़े बुजुर्ग, उनके साथ थोड़ा धीरज से पेश आइए। नो डाउट उनकी बातें आपको आउट ऑफ रेस लग सकती हैं, पुरातनपंथी लग सकती हैं, पर उसमें उनका जो एक्सपीरियंस छिपा हुआ है ना, ये इस महीने में आपके बड़े काम आने वाला है। और सेहत ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन आपकी सारी दिक्कत एक ही जड़ से निकलेगी, वो है रेस्टलेसनेस और इवन गर्मी। ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, नींद का टूटना,
खून से जुड़ी हुई छोटी मोटी परेशानियां, इस महीने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस महीने में खाने में कंट्रोल, सात्विक खाना, पानी ज़्यादा पियो और रात को सोने से पहले पूरी तरह से अपना वातावरण ऑर्गेनाइज, शुक्र इंस्टॉल करके सोइए। और यहाँ पे आपको इस महीने में ना फिजिकल एक्टिविटी खूब चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि पहले शरीर फ्रस्ट्रेट होगा, फिर मन फ्रस्ट्रेट होगा और फिर एक चेन ऑफ रॉन्ग इवेंट्स होती चली जाएगी। मेष राशि का ना देखिए एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है, ये मैं राशिफल के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ कि मेष राशि का असली इम्तिहान ना कभी भी करेज का नहीं होता, हमेशा पेशेंस का होता है, उल्टा अदर वे आउट। हिम्मत आपके अंदर ऑलरेडी है, गिवन है, ये आपका डीएनए है, उसमें कभी कमी नहीं है। इस महीने ऊपर वाला भी आपसे एक ही चीज मांग रहा है कि जो आपके अंदर इस महीने की फायर है ना, उसको दिए की लौ बनाओ जो रोशनी दिखाती है। बेकाबू आग मत बनाओ, न जाने इस महीने में उससे कितने रिश्ते, कितनी बनते बनते काम जल सकते हैं। तो उपाय के तौर पे ना हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के सामने शांत मन से एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए और एक संकल्प करिए कि इस महीने में मैं गुस्से में कोई फैसला नहीं लूंगा, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाऊंगा। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और हनुमान जी साथ ही साथ में डिसिप्लिन के भी प्रतीक हैं। ये उपाय क्या करेगा, जो आपकी फायर मैंने शुरू में बोली थी ना, उसको एक कंटेनर देगा, उसको एक दिशा देगा। भाव सच्चा रखिए और ये उपाय इस महीने में इनफैक्ट आपके लिए बहुत जबरदस्त असर करने वाला है।